साध संगत जी प्रेम से कहिए धनंकार जी। साध संगत आज लगभग 2 महीने के बाद फिर आपके समक्ष आपके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की अपार अनुकंपा है, इनकी अपार बख्शिश है, इनके रहमो करम से ही ये संभव हो पाया। पिछले दिनों हमारे सहारनपुर क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में मानवीय जनों की हानि हुई। चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और वायरल के कारण, और उससे अनेकों हमारे कई महापुरुष सज्जन भी अपने नश्वर शरीर को त्याग करके इस निरंकार में लीन हो गए। इस दौरान बहुत ही बहन भाई दुखी हुए, परेशान हुए। दातार प्रभु से अरदास है, सच्चे पातशाह दीनदयाल दुनिया के मालिक इस मानवता को, इंसानियत को, इस जगत को अपनी कृपा से बचा के रखना, अपनी दया मेहर सबके ऊपर करके रखना। हर एक इलस शैतान से, तोहमत तूफान से, आपस से, जापस से, अड़ेस कलेश, बीमारी, दुख तकलीफों से बचाना। जहां संसार में इतना भयावह वातावरण बना हुआ है, ऐसे इंसानों की सोच, ऐसे राष्ट्रीय नेताओं की, राष्ट्रीय अध्यक्षों की सोच जो एक मानव को मानव से जुदा करती है, वहीं आपका ये दिव्य ब्रह्म ज्ञान, ये आपकी दिव्य दृष्टि, ये आपका मानवता भाईचारे का मिशन इंसानों को एकत्व का पाठ पढ़ाता है। हे दातार सदगुरु, आप कृपा करो कि ये दुनिया में, दुनिया के समस्त मानव, समस्त प्राणी आपके इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके आपकी दिव्यता को धारण करें। और जिन संतों भक्तों ने, महात्माओं ने, गुरुसिखों ने, जिन महानुभावों ने आपके इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उन पर ये दया करो, उन पर ये बख्शिश करो कि वो आपकी दिव्यता को पूर्ण रूप से धारण कर सके, वो आपके संदेश को अपने हृदय में बसा सके, आपके आदेश उपदेशों की वो पालना कर सके। कई बार हुजूर सच्चे पातशाह सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक मिसाल देते थे कि बांस के पेड़ जो होते हैं जंगल में, एक झुंड के रूप में होते हैं और सीधे खड़े होते हैं। कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, उन बांस के पेड़ों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जब कभी वो आपस में रगड़ खाते हैं तो उन बांसों के कारण लगी हुई आग से जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हे सदगुरु, जब आपके दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए हुए बांस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा, ये संत, ये भगत, ये गुरसिख, ये मानवता के रखवाले जब बांसों की तरह कहीं आपस में रगड़ खाते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी हानि होती है। इसलिए आप जी के चरणों में अरदास है, निरंकार प्रभु, अकाल पुरख परमेश्वर सदगुरु माता जी,
आप कृपा करो कि इन ब्रह्म ज्ञानियों को, संतों को, भक्तों को अपनी कृपा से नवाज के रखो। ये बांसों की तरह रगड़ ना खाए, ये केवल अपना ध्यान आपकी भक्ति में लगाएं, आपकी कृपा को प्राप्त करें, आपकी दया को प्राप्त करें और अपनी भक्ति को मजबूत करें। आपने जो संदेश दिया शकुन का वार्षिक संत समागम में 76वें में, वो शकुन जीवन में बस जाए और उसको बसाने का जो आपने मेथड बताया, तरीका बताया, ढंग बताया कि हम दूसरों को माफ करते चले जाएं, अपने आप को समर्पित करते चले जाएं, अपने आप को दूसरों के लिए जीते चले जाएं, एक देन ऐसी देते चले जाएं जो दूसरों के लिए भी सुरखरू हो, सुखदायी हो और हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। तो ये जरूरी भी है आज के इस दौर में। आज का ये दौर अगर मानव को नहीं अपनाएगा, पापी पुनी बंदे को जो गंगा जी स्वीकार करे, मानव है अपना धर्म है ये, हम हर मानव से प्यार करें, तो ये प्यार मोहब्बत और खुलूस की बातें खाली बातें ना रह जाएं, ये जीवन में आ जाए, ये प्यार मोहब्बत जीवन बस जाए इनमें और ये जीवन में रच बस जाए। ये मानवीय मूल्यों को हम धारण कर सकें, मानवीय गुणों को अपना सकें, मानवीयता को अपना सकें और ये मानवीयता मानवता को उभार सकती है, मानवता को बढ़ा सकती है, मानवता का सुंदर रूप निखार सकती है। इसलिए मानवीय गुणों का होना मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि है। और ये मानवीय गुण जो आपकी कृपा से समझ में आते हैं, इनमें सबसे उत्तम गुण लगता है सहनशीलता। टॉलरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिवोटर। हुजूर सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज का दिया हुआ ये संदेश। और ये सहनशीलता जब जीवन में धारण हो जाती है तो एक मानव मानवीय गुणों की ओर अग्रसर हो जाता है। जहां सहनशीलता होगी वहीं प्रेम होगा, जहां प्रेम होगा वहां दया होगी, जहां दया होगी वहीं करुणा होगी, जहां करुणा होगी वहीं श्रद्धा होगी, जहां श्रद्धा होगी वहीं आस्था होगी, जहां आस्था होगी वहां विश्वास होगा और जहां विश्वास होगा वहां भक्ति होगी और जहां भक्ति होगी वहीं सहनशीलता होगी। इसलिए भक्ति आधार है जीवन का, भक्ति आधार है भगत का, भक्ति आधार है भक्ति का। इसलिए हे सद्गुरु निरंकार, पूरी दुनिया के गुरसिखों महात्माओं को भक्ति का दान दो। भक्ति बीज सदा भक्ति के बोऊं, भक्ति ही उपजाऊं, हे परमेश्वर भक्ति का फल मैं भक्ति ही पाऊं। ये भक्ति जीवन में बस जाए, ये भक्ति एक जीवन का आधार बन जाए। एक भक्त का जीवन, एक गुरसिख का जीवन जो होता है वो केवल देन देने का होता है, त्याग करने का होता है, समर्पण करने का होता है, बलिदान करने का होता है, कुर्बानी देने का होता है और वो जीवन बनता चला जाए हरेक का। हरेक गुरसिख आपकी कृपा से, आपकी दया से इस भक्ति को धारण करते चले जाएं और ये दिव्य गुणों से सुशोभित जिंदगी जीते चले जाएं। ऐसी दातार सतगुरु माता जी सारे संसार पर दया करना, सारी दुनिया के गुरसिखों पर दया करना और दुनिया का प्रत्येक मानव मानव बन सके, मानवीय गुणों को धारण कर सके, मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सके और अपने जीवन को सुचारू और सुरखरू कर सके, सुंदर रूप दे सके। ऐसी दया दातार सारी मानवता के ऊपर करना। प्यार से बोलना। धारणंकार जी।